बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मलेरिया जैसी मर्ज़ से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप इस जैसी मर्ज़ से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और कैसे अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आप इस जैसी इन्फॉर्मेशन से आगाह हो सकें, क्योंकि दोस्तों आजकल गर्मियों के मौसम में मलेरिया मच्छर एक आम वबा है। क्योंकि मलेरिया मच्छर जब इंसानी जिस्म के ऊपर या जिल्द के ऊपर काट कर लेता है तो ये अपना असर छोड़ देता है जिल्द के अंदर, क्योंकि जिल्द के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन के साथ साथ ये असर खून में शामिल हो जाता है। खून के शामिल होने से ही कुछ घंटों के बाद हमें ये मर्ज़ देखने में और अलामात देखने में नज़र आती हैं। वो कौन सी अलामात कौन सी हो सकती हैं? बुखार का होना, सर दर्द, जिस्म में दर्द, मotaliq का आना, ख़ास तौर पर सर्दी लगना, पेट में दर्द, इस जैसी मर्ज़ में अलामात हो सकती हैं। क्योंकि ये अलामात उस वक्त होती हैं मलेरिया मच्छर के काट करने के कुछ ही घंटों बाद ये अलामात देखने में आई हैं। मलेरिया की टाइप्स की बात की जाए, ये 4 टाइप्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 पे प्लाज्मोडियम मलेरिया, नंबर 2 पे प्लाज्मोडियम वाइमैक्स, नंबर 3 पे प्लाज्मोडियम ओवावील, नंबर 4 पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपर्म। ये 4 मलेरिया के डिफरेंट कैटेगरी में शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर इसकी वजूहात की बात की जाए कि ये मर्ज़ कैसे अमल वजूद में आती है, क्योंकि ये ज़्यादातर घरों में या घरों के बाहर ज़्यादा देर तक पानी के खड़ा होने से ही ये मर्ज़ मच्छर जैसी मर्ज़ हो सकती है। क्योंकि ज़्यादा देर पानी के ठहरने से ही कुछ घंटों के बाद पानी की हालत ख़राब होने लगती है, जिसकी वजह से ये मलेरिया मच्छर परवरिश पाने लग जाते हैं। ज़्यादातर तालाबों, नदी नालों और जहाँ पे भी पानी खड़ा होता है ये वहाँ पे कुछ ही घंटों में परवरिश कर लेता है, जिसकी वजह से गर्मियों के मौसम में ये ज़्यादातर मर्ज़ देखने में आई है। इसमें 2 ख़ास मलेरिया की अलामात के ज़रिए ही मलेरिया जैसी मर्ज़ की निशानदही की जाती है। नंबर 1 पे जिस्म में कपकपी यानी घबराहट सी महसूस होना, और इसके अलावा जिस्म में वाइब्रेट वगैरह महसूस होता है। नंबर 2 पे जिस्म के कपकपी के साथ साथ सर्दी महसूस होना। ये मलेरिया जैसी मर्ज़ की 2 अहम अलामात हैं, जिसकी वजह से मरीज़ की मज़ीद तशख़ीस करने के लिए ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। ब्लड टेस्ट कराने के रिपोर्ट आने के बाद ही मरीज़ की कंडीशन को देख कर ही और रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए फिर मेडिसिन हम लिखते हैं और डॉक्टर हजरात भी लिखते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ की मेडिसिन देने के बाद कुछ ही दिनों में उसकी हालत बेहतर हो। अगर मेडिसिन के हवाले से बात की जाए, मेडिसिन में नंबर 1 पे पैनाडॉल, नंबर 2 पे मेलारेस टैबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए। पैनाडॉल दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, जबकि मेलारेस टैबलेट रात को सोते वक्त दूध के साथ 2 टैबलेट खानी चाहिए। 3 डेज़ तक इस्तेमाल कर सकते हैं इन 2 टैबलेट को मुतवातिर इस्तेमाल करने से। अगर मज़ीद मरीज़ की हालत बेहतर ना हो रही हो तो 6 डेज़ तक मज़ीद आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही मरीज़ की कंडीशन जल्द से जल्द बेहतर होगी तो मरीज़ को मेडिसिन से छुटकारा हासिल करा सकते हैं। दोस्तों, मरीज़ की हालत 3 डेज़ तक बेहतर ना हो रही हो तो आगे मेडिसिन मज़ीद 3 डेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 6 डेज़ तक इस्तेमाल कराया जा सकता है। क्योंकि 6 डेज़ में मरीज़ की हालत मज़ीद अगर बेहतर ना हो रही हो तो मज़ीद करीबी डॉक्टर या हॉस्पिटल में आप रुजू कर सकते हैं। ये थी दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन जो मलेरिया मच्छर जैसी मर्ज़ से आप कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। आई होप दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।